पुतिन के समर्थन की कीमत चुका रहा भारत। ट्रंप के खास सांसद ने उगला जहर, चीन ब्राजील को भी लपेटा। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सीरिया की राजधानी दमिश्क के पास इजराइल ने मारी रेड, हवाई हमले और सैनिक भी उतारे। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान की सीमा में घुसे 41 चीनी विमान और 7 पोत कुछ बड़ा करने वाले हैं जिनपिंग। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ताइवान को लेकर चीनी राष्ट्रपति का क्या योजना है, इस मुद्दे पर अक्सर चर्चा होती रही है। चर्चा की वजह भी स्पष्ट है। बार बार चीनी विमान और जहाज ताइवान की सीमा में घुसपैठ करते हैं। एक बार फिर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के विमान और जहाज दिखाई दिए हैं। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार सुबह 6 बजे तक अपने क्षेत्रीय जल क्षेत्र के आसपास 11 चीनी सैन्य विमानों, 7 नौसैनिक जहाज और एक आधिकारिक जहाज की मौजूदगी का पता लगाया। मंत्रालय के अनुसार 41 विमानों में से 21 ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिण पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। यह वह क्षेत्र है जहां प्रवेश करने वाले विमानों की पहचान की जाती है ताकि देश अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि आज सुबह 6 बजे तक ताइवान के आसपास 41 PLA विमान, 7 PLA नौसेना जहाज और एक आधिकारिक जहाज देखे गए। इनमें से 24 विमानों ने मध्य रेखा को पार किया और ताइवान के उत्तरी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में प्रवेश किया। ताइवान के विदेश मंत्री लिया चिया-लंग ने चीन के क्षेत्रीय उपद्रवी करार दिया था। उन्होंने यह बयान तब दिया जब सोलोमन द्वीप ने ताइवान और अमेरिका सहित अन्य वार्ता भागीदारी को आगामी प्रशांत द्वीप समूह फोरम नेताओं की बैठक से रोक दिया था। कुछ रिपोर्ट के अनुसार लिन ने प्रशांत तरीके से बात करते हुए कहा कि सभी को शामिल करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि वार्ता भागीदारों को बाहर करने से फोरम को आम चुनौतियों का सामना करने की क्षमता कमजोर होगी। वहीं ताइवान पर चीन के दावे को खारिज करते हुए लिन ने कहा कि पीपुल्स लिबरेशन ऑफ चाइना ने एक दिन भी ताइवान पर शासन नहीं किया है। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव 2758 में ताइवान का कोई जिक्र नहीं था। लिन ने चीन के दावे को सम्राट के नए कपड़े बताते हुए कहा कि एक झूठ को 100 बार दोहराने से वो सच नहीं हो जाता। लिन ने आगे कहा कि ताइवान गहरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, व्यवहारिक योगदान और निरंतर राजनयिक पहुंच के माध्यम से चीन के दबाव का मुकाबला कर रहा है। ताइवान दुनिया के अन्य देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि चीन के प्रभाव को कम किया जा सके। तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में जोरदार हमला किया। 2 दिन पहले ही इजरायली सेना ने यहां हवाई हमले किए थे और फिर बुधवार और गुरुवार की रात को बमबारी की। इसके अलावा जमीन पर भी अपनी दर्जनों सैनिक उतारे हैं। इजरायली सेना ने इसे रेड करार दिया है। सीरिया के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यह हमला दमिश्क के पास स्थित तलमाने इलाके में हुआ है, जो पहले सीरिया की सेना का बेस था। इजरायली सेना ने इस साइट पर फाइटर जेट से हमले किए हैं। इसके अलावा दर्जनों सैनिकों को भी जमीन पर उतारा है। मंगलवार को भी यहाँ अटैक हुआ था जिसमें सीरिया के कई सैनिक मारे गए थे। सीरिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार बुधवार को यहाँ फिर से बमबारी हुई है। अब तक यह जानकारी नहीं मिली है कि इजराइल की ओर से यहाँ सैनिक के उतारे जाने का क्या मकसद था। सीरिया के सैन्य सूत्रों का कहना है कि इजराइल के सैनिकों ने करीब 2 घंटे तक रेड मारी। यह रेड दमिश्क के दक्षिण पश्चिम में स्थित इलाके में मारी गई थी। इस सैन्य बेस को पहले ईरान भी इस्तेमाल करता था, लेकिन इजराइल ने बशर अल असद शासन के खात्मे के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया था। सूत्रों का कहना है कि बेस पर सीरियाई सेना के कई सैनिक तैनात रहते हैं। अल जजीरा ने सीरियाई सूत्रों के हवाले में लिखा कि इस रेड में 4 हेलीकॉप्टर और 2 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा दर्जनों सैनिक भी इसमें शामिल थे। ऐसा माना जाता है कि हिजबुल्लाह को ईरान का समर्थन है। असद शासन के दौर में हिजबुल्लाह सीरिया में भी एक्टिव बताया जाता है। असद शासन की समाप्ति के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह की रेड इजराइल ने मारी है। यह रेड अहम है क्योंकि बीते कुछ महीनों से अमेरिका की मध्यस्थता में सीरिया और इजराइल के बीच समझौते की कोशिश होती रही है। यही नहीं, कहा भी जा रहा है कि सीरिया की सरकार चाहती है कि कोई राजनीतिक समझौता हो जाए, इससे सुरक्षा की चिंताएं दूर हो सकेगी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार दमिश्क और यरूशलेम के बीच बातचीत चल रही
रही है। इस रेड के बाद डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कॉट्स ने गुरुवार को एक्स पर एक पोस्ट भी की। उन्होंने लिखा कि इजराइल की सुरक्षा के लिए हम हर मोर्चे पर दिन और रात काम कर रहे हैं और संघर्ष जारी है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के करीबी समझे जाने वाले एक अमेरिकी सांसद लिंडसे ग्राहम ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भारत, चीन और ब्राजील पुतिन के युद्ध मशीन का सहारा दे रहे हैं। उन्होंने तीनों देश को धमकाते हुए कहा कि भारत पुतिन का समर्थन करने की भारी कीमत चुका रहा है और बाकी देशों को भी जल्द इसका भुगतान करना होगा। लिंडसे ग्राहम डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ सीनेटर है। उन्होंने आक्रामक अमेरिकी विदेश नीति का समर्थन और रूस चीन का कड़ा विरोधी माना जाता है। आपको बता दें कि गुरुवार को यूक्रेन पर रूस के भीषण हमले के बाद लिंडसे ग्राहम ने एक्स पर लिखा, भारत, चीन, ब्राजील और अन्य देश जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को सहारा दे रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है जब आपकी खरीदारी के कारण बच्चे समेत निर्दोष नागरिक मारे गए। भारत पुतिन का समर्थन करने की कीमत चुका रहा है, बाकियों को आपको भी जल्द ही भुगतना पड़ेगा। लिंडसे ग्राहम इससे पहले कई मौके पर भारत को धमका चुके हैं। उन्होंने इससे पहले भारत, चीन और ब्राजील पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अमेरिका इन तीनों देश की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देगा। उन्होंने अलास्का में अमेरिका रूस शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शामिल होने के बाद भी भारत से जोड़ा था। लिंडसे ग्राहम ने कहा था कि पुतिन अलास्का शिखर सम्मेलन में सिर्फ इसलिए आए क्योंकि ट्रंप ने भारत पर रूसी गैस और तेल खरीदने पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। आपको बता दें कि लिंडसे ग्राहम अमेरिकी सीनेट बजट कमेटी के चेयरमैन हैं। यह अमेरिकी वायुसेना के पूर्व अधिकारी भी रहे हैं। 2003 से सीनेटर चुने जा चुके ग्राहम एक अनुभवी राजनेता और वकील भी हैं। ग्राहम लंबे समय से रूस विरोधी अमेरिकी नेताओं के समर्थन है। उन्होंने रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की वकालत की है। उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का करीबी नेता माना जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत और अमेरिका के बीच संबंध इस समय अपने सबसे निचले स्तर तक चल रहे हैं। दोनों देशों की तरफ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापारिक सलाहकार नावारो ने भारत और चीन के बीच रिश्ते में फिर से आती गर्मजोशी को लेकर जहर उगला है। नावारो ने भारत के ऊपर तंज कसते हुए कहा कि वह चीन के साथ दोस्ती बढ़ा रहे हैं। उन्होंने उनके लद्दाख वाले हिस्से पर हमला किया था। उन्होंने कहा, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वो तानाशाही वाले देशों जैसे कि चीन और रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। चीन के साथ आपका भारत का पिछले कई दशकों से संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कई हिस्सों पर हमला किया और अक्साई चीन समेत कई हिस्सों को झड़प लिया। रूस के साथ भारत के व्यापार करने वाला अमेरिका खुद भी अपने रूसी व्यापार को बढ़ा रहा है। यहाँ तक कि उसका साझेदार यूरोप भी अपने ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। लोकतांत्रिक देश होने के बाद भी अमेरिका का ज्यादातर व्यापार और सामान तानाशाह देश चीन में बनता है। दशकों की दुश्मनी होने के बाद भी कुछ दिन पहले ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिले थे और दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने की कसमें खाई थी। ऐसे आपको क्या लगता है इन सब मामलों में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।